अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फेडरल बी एरिया के अंदर एक जगह है गुलबर्ग और गुलबर्ग के अंदर एक इलाका कहलाता है अंचोली। तो अंचोली और उसके सराउंडेड में बहुत सारे इस तरह के स्कूल कॉलेजेस मौजूद हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे स्टूडेंट का इस पूरे इलाके में दावा है कि उन्होंने अक्सर इस तरह की मखलूक़ात को स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, गर्ल्स के डिस्पेंसरीज के अंदर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है। और इस इलाके में इस तरह की मखलूक़ात के दावे वो पहले नहीं हैं। बहुत सारे लोग पहले भी इस तरह के दावे कर चुके हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने भी बहुत सारे वाक़यात सुनाए थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस इलाके के या इस एरिए के या इस अंचोली के कुछ मशहूर जो वाक़यात हैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। जैसे कि सबसे पहले एक वाक़या था जो हमारी एक जो शुरू की लिसनर थी उन्होंने शेयर किया था। इनका नाम मिस राबिया है। अब जो लोग गुलबर्ग के अंदर अंचोली में रहते हैं उनको पता है कि एक स्ट्रीट है जो समनाबाद कहलाती है। लेफ़्ट साइड पे 18 नंबर है, ब्लॉक 18 है। राइट साइड पे ब्लॉक 17 है। तो ये जो रोड है, इसी रोड पे थोड़ा सा अंदर जाके एक स्कूल आता है जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। बहुत अरसे से बना हुआ है और तकरीबन 15 साल मेरे ख्याल में इस स्कूल को हो चुके हैं। तो मिस राबिया बताती हैं कि इस स्कूल के अंदर जो कि 120 गज के रकबे पे मुहित है, जो ग्राउंड प्लस 2 बना हुआ है, ये वहाँ पे टीचिंग किया करती थी। और 2009 या 10 में जब ये वहाँ पे टीचिंग कर रही थी तो बहुत सारे वाक़यात थे जो इनको रिपोर्ट होना शुरू हुए या इनके नॉलेज में आना शुरू हुए। अब इनका जो स्कूल था उसका अहाता या उसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर छोटे बच्चों की क्लासें थीं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2-3 क्लासें थीं और बिल्कुल टॉप पे भी 1-2 रूम बने हुए थे कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे क्लासेस को रखा जा सके या स्टूडेंट को वहाँ पे बिठा के पढ़ाया जा सके। ये बताती हैं कि आम तौर पे स्टूडेंट जो हैं वो पौने 1 तक, साढ़े 12 तक सारे के सारे चले जाते हैं और उसके बाद ये कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुकती हैं। जो भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है या स्कूल की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करती हैं। उसके बाद टीचर चले आते हैं और सबसे आखिर में वो जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के वो जाते हैं। एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे थे, बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, बच्चे पेपर दे के जा चुके थे। तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का टाइम था। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अकेली बैठी हुई थी, वहाँ पे कॉपीज़ वगैरह कुछ चेक कर रही थी। इनकी कोशिश होती थी कि जब कॉपीज़ वगैरह चेक करें या पेपर्स हों तो हाथ ही हाथ काम को निपटा दें। लिहाजा ये अकेली फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई थी और इनका सामान जैसे कि इनका मोबाइल, पेन, कॉपीज़ वगैरह टेबल पे रखी हुई थी कि इस दौरानिए में इनको एकदम से महसूस हुआ कि जैसे इनको हाजत है और इनको वॉशरूम जाना चाहिए। तो ये वॉशरूम जाने के लिए उठी और वॉशरूम चली गई। अब ये तकरीबन 2-3 मिनट के बाद जब वापस आई तो ये बताती हैं कि जहाँ पे मैंने अपना सामान रखा हुआ था, जहाँ पे मेरा मोबाइल था, बुक्स वगैरह थी, वो सारी की सारी गायब हो चुकी थी। अब इस वक्त इस पूरे स्कूल में या तो प्रिंसिपल मौजूद थे जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थे, या एक सिक्योरिटी गार्ड था जो गेट के बाहर बैठा हुआ था, या फिर मैं मौजूद थी और हम तीनों के अलावा इस पूरे स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। जब मुझे अपना सामान अपनी जगह पे नज़र नहीं आया तो जाहिर सी बातें मैं परेशान हुई और सोचने लगी कि मेरा सामान कहाँ चला गया है, ये एकदम से कैसे गायब हो सकता है। अब जो भी लोग स्कूल के अंदर मौजूद थे तो उन पे तो शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इन्होंने सोचा कि मैं नीचे जाती हूँ, जाके देखती हूँ, हो सकता है मुझे याद ना रहा हो, अपना मोबाइल, अपना सामान मैं नीचे रख के आ गई हूँ। नीचे गई, जाके तमाम क्लासेस चेक कर ली, प्रिंसिपल का रूम चेक कर लिया और उसके बाद जब वापस आई ऊपर तो जहाँ पे इन्होंने अपना सामान पहले रखा था, जहाँ से इनका सामान गायब हुआ था, वहीं उसी टेबल पे उसी जगह सारा का सारा सामान वैसे ही रखा हुआ था। अब ये जो कुछ हुआ था ये नाकाबिले यकीन था, हैरान कुन था। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। ये आके बैठी
कॉपी इन्होंने दोबारा से चेक करना शुरू की, जो भी इनका काम था वो करना शुरू किया कि एकदम से इनको खटर पटर की या शोर की आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये जो शोर की आवाज़ थी ये शायद किसी खिड़की से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो क्लासेस मौजूद हैं इधर कोई मौजूद है और कोई शरारत कर रहा है। पहले तो ये इग्नोर करने लगी, लेकिन जब इग्नोर करने के बावजूद भी इनको मुसलसल आवाज़ आती रही तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं जाती हूँ, जाके चेक करती हूँ कि आखिर कौन है जो शोर कर रहा है। ये उठी, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने एक एक क्लास को चेक करना शुरू किया और जब फाइनली ये स्टेयर्स के करीब आई तो वहाँ पे एक खिड़की मौजूद थी। इन्होंने देखा कि इनकी क्लास का या इनके स्कूल का एक स्टूडेंट है जो तकरीबन 7 या 8 साल का है, वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और बाहर की तरफ झांक रहा है। अब ये इनके लिए बड़ा हैरान कुन था क्योंकि बच्चों को गए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे, पेपर्स के दिन चल रहे थे और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कोई बच्चा यहाँ पे रह सकता है या रुक सकता है या वापस आ सकता है। खैर कुछ देर तक उसको देखने के बाद ये नीचे की तरफ गई क्योंकि इनको प्रिंसिपल से कुछ डिस्कस भी करना था। तो इसी दौरानिए में जो प्रिंसिपल थे वो पूछने लगे कि हम स्कूल को बंद कर रहे हैं, आपका अगर काम कंप्लीट हो चुका है तो बता दें वरना हम आपका वेट कर लेते हैं। ये सुनने के बाद इन्होंने कहा कि जी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस मैं अभी जाऊंगी। हाँ अलबत्ता एक स्टूडेंट है जो अभी ऊपर खड़ा हुआ है, खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा है, उसको कहें कि वो वापस अपने घर चला जाए या बाहर चला जाए। ये सुन के वो जो प्रिंसिपल थे वो कहने लगे कि इस स्कूल के अंदर इस वक्त कोई भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद इन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि नहीं, ऊपर एक लड़का है जो खड़ा हुआ है और वो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहा है। खैर ये सुनने के बाद वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने गार्ड को ऊपर भेजा, उसको कहा कि जाके देखो कौन है। जब वो गार्ड ऊपर गया उसने जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि गार्ड ऑलरेडी गेट को बंद कर चुका था तो किसी के बाहर जाने या आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चला कि इस क्लास का ये बच्चा था जो ऊपर खड़ा हुआ था, तो प्रिंसिपल कहने लगे कि इत्तफाक से ये जो बच्चा था ये पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा, इसने इवन अपना एक पेपर भी है जो नहीं दिया। शायद उसकी तबीयत ख़राब है और उसके पेरेंट्स का कहना है कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो इसको लेके आ जाएंगे, वो पेपर्स दे देगा। प्रिंसिपल की ये बात सुन के बड़ी हैरान हुई क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से देखा था वो बच्चा सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था। अगर वो 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था तो ये कौन बच्चा था जो इनको नज़र आया था या जो खिड़की पे खड़ा हुआ था। ये बताती हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो स्कूल में होते रहते थे। इसी तरह अगर आप मज़ीद आगे बढ़ें तो इसी स्ट्रीट के ऊपर एक बहुत बड़ा मशहूर गवर्नमेंट स्कूल है जो कि एक प्राइमरी स्कूल है और इस स्कूल के अंदर बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। अब इस स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही है कि बीच में एक बहुत बड़ा सा सहन मौजूद है, फिर क्लासेस हैं और क्लासेस की बैक साइड पे बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है जिसे गैलरी कह सकते हैं या गार्डनिंग की जगह कह सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगे होते हैं। इवन कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल के हाफ टाइम में या छुट्टी के बाद उस बैक साइड पे खेल रहे होते हैं। खैर ये जो स्कूल था, इस स्कूल में इस तरह की बहुत सारी बातें होती थी। अक्सर ऐसा होता था कि अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो वो स्कूल में चलती हुई वॉक करती हुई नज़र आ रही है। अगर मासी नहीं आई हुई तो आप देखेंगे मासी है जो बैक साइड पे घूम रही है या सामने कॉरिडोर की तरफ खड़ी हुई है। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, तो जैसे आमतौर पे गवर्नमेंट स्कूल में सज़ाएं होती हैं, उस बच्चे को सज़ा दी गई कि छुट्टी हो जाएगी तो आपने आधे घंटे तक रुकना है क्योंकि आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था। तो सज़ा के तौर पे वो बच्चा स्कूल में रुका हुआ था और जो टीचर्स वगैरह थे वो सारे के सारे प्रिंसिपल के रूम में मौजूद थे और उसी प्रिंसिपल के रूम में बच्चे को साइड में बिठा दिया गया था। उसको कहा गया था कि अपना काम कंप्लीट करो और आपकी छुट्टी आधे घंटे बाद होगी। अब वो जो बच्चा था बेचारा बैठा हुआ था, रो रहा था, आंसू साफ कर रहा था और साथ साथ जो उसका काम था जो उसको दिया गया था वो कंप्लीट कर रहा था। अब ये जो स्कूल के रूम्स होते थे या प्रिंसिपल रूम होता था तो इसके साथ खिड़कियाँ लगी हुई होती थी और ये जो खिड़कियाँ थी इनकी खिड़कियों से बैक साइड पे गैलरी का जो हिस्सा है वो नज़र आता था। ये बच्चा बैठा हुआ काम कर रहा था, सारे टीचर्स प्रिंसिपल वगैरह चाय वगैरह पी रहे थे, बिस्किट खा रहे थे। तो इस बच्चे ने देखा कि जो गैलरी की बैक साइड है वहाँ पे जो स्कूल का गार्ड है, शायद उसका नाम दिलावर था, वो खड़ा हुआ है और वो खड़ा हुआ अंदर की तरफ झाँक रहा है।
अच्छा, उसके झाँकने का मसला नहीं था, क्योंकि गार्ड था, उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसका काम ही ये था कि वो सिक्योरिटी को अंजाम दे। लेकिन जब वो अंदर की तरफ झाँक रहा था, तो उसका चेहरा बहुत हैबतनाक हुआ था। उसके चेहरे पे कट्स लगे हुए थे और उसकी जो आँखें थीं, वो लाल कलर की हुई हुई थी। नॉर्मली जो उसकी आँखें थीं, वो बड़ी खूबसूरत आँखें थीं और वो बहुत नॉर्मल रहता था। खैर, वो जो दिलावर था या वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो उस बच्चे को इशारे कर रहा है कि जैसे खिड़की की तरफ आओ या बैक साइड पे आओ। अब बच्चा तो उसको देख के वैसे ही डर रहा था, तो बच्चे ने एकदम से चीख के टीचर को बोला कि मैडम, ये देखें, दिलावर या सिक्योरिटी गार्ड मुझे बुला रहा है। अब जैसे ही उसने ऐसे कहा, तो वो जो मैडम थी या प्रिंसिपल थी, उन्होंने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब उन्होंने जब ये सुना तो जल्दी से उठ के उन्होंने अपनी टीचर्स को भेजा कि जाओ जाके बैक साइड पे चेक करो कि दिलावर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, क्यों इस बच्चे को बुला रहा है। अब वो टीचर उठी, कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर बैक साइड की तरफ पहुंच गई। और जब ये बैक साइड की तरफ पहुंची तो वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद था, ना किसी बंदे का नामो निशान था, ना सिक्योरिटी गार्ड था, इवन के वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। और जब सिक्योरिटी गार्ड को कॉल की गई तो पता चला वो गेट के बाहर बैठा हुआ है और गेट से और प्रिंसिपल के रूम से तकरीबन जो रास्ता है वो 7 या 8 मिनट का रास्ता है। इसी तरह इस स्कूल का बड़ा मशहूर वाक़या था सरकटे का वाक़या। इसी स्कूल का एक स्टूडेंट था जो 4th क्लास के अंदर था और आई थिंक उसका जो नाम था वो नौमान था। तो नौमान जो है वो एक दफ़ा उसको वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। तो जैसे नॉर्मली हुआ करता है कि बच्चे वॉशरूम की ज़रूरत होती है तो वॉशरूम जाते हैं। अब सरकारी स्कूलों के अंदर वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, ना पानी होता है, ना कोई इस तरह का इंतज़ाम होता है, ना कोई क्लीननेस होती है। वेल, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, पेट में दर्द हुआ तो उसने बोला भाई चला जाता हूँ। नॉर्मली वो बच्चा वॉशरूम जाने से अवॉइड करता था क्योंकि वो एक बड़ा बच्चा था, छोटा बच्चा नहीं था। खैर बहरहाल, जब वो वॉशरूम के अंदर गया तो जाके फारिग होने लगा, तो एकदम से जो वॉशरूम है उसके ऊपर की तरफ हवादान होता है जो नॉर्मली वॉशरूम में दिया जाता है। तो उसको ऐसा लगा कि ऊपर से कोई इसका नाम पुकार रहा है या इसको बुला रहा है। अब वॉशरूम से फ्री होने के बाद इसने ऊपर की तरफ देखा तो उसको वाकई में एक साया नज़र आया, यानी कि एक कन्फर्मेशन थी कि कोई है जो ऊपर खड़ा हुआ है या ऊपर से झांक रहा है। इसके जहन में पहला इंप्रेशन तो यही था कि मे बी इसके दोस्त होंगे जो शरारत कर रहे होंगे, जो उसको डराना चाहते होंगे या तंग कर रहे होंगे। लिहाजा वॉशरूम से फ्री होके सबसे पहले ये बैक साइड पे गया और जैसे ही इसने बैक साइड की तरफ झांका, यानी गैलरी के हिस्से में झांका, तो उसने देखा कि वॉशरूम की जो बिल्कुल बैक साइड है वहाँ पे एक लंबा सा तकरीबन 7 से 7.5 फीट का एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की एक चादर ओढ़ी हुई है। उसका पूरा जिस्म मौजूद है, यानी पाँव से लेके कंधे तक सब नॉर्मल है, लेकिन कंधे के बाद जो मुंह का हिस्सा होता है या जो चेहरे का हिस्सा होता है वो मौजूद नहीं है। यानी कि आप ये कहें इसका सर ही मौजूद नहीं है, बाकी धड़ मौजूद है। ये देखने के बाद ये जो बच्चा था इसने एक ज़ोर से चीख मारी और वहीं बेहोश हो गया। इसकी चीख सुनने के बाद जब सब वहाँ पे जमा हुए, पानी वगैरह डाला गया, इस पे दम दरूद किया गया, तो बच्चे ने होश में आने के बाद बताया कि उसने ऐसी मखलूक को देखा है। और ये बच्चा ही नहीं था जिसने विटनेस किया था, इवन कि वहाँ की प्रिंसिपल के बारे में भी कहा जाता है कि एक दफ़ा उन्होंने भी इसी तरह की एंटिटी को देखा था जो गैलरी से झांक रही थी या खिड़की से झांक रही थी, और जब इन्होंने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया तो उसका सर मौजूद नहीं था। अच्छा, इसी तरह ये जो स्कूल है इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक गवर्नमेंट हेल्थ डिस्पेंसरी मौजूद है। शायद अब उसको चेंज कर दिया गया है। बहरहाल, पहले अब से 15-20 साल पहले एक बहुत बड़ी हेल्थ डिस्पेंसरी थी। बेसिकली गवर्नमेंट का इदारा था। गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट उसको ओन करती थी। तो उस डिस्पेंसरी के अंदर आम तौर पे जो बेचारे कच्ची आबादी के लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, वो आते थे। वहाँ से वो 10 रुपये 5 रुपये में दवा लेते थे। वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी ट्रीट किया जाता था, और जो भी इनकी डिलीवरी वगैरह का सिलसिला होता था वो सारे देखे आते थे। गर्ल्स के वहाँ पे बहुत काबिल डॉक्टर बैठा करते थे जो आम तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर बैठें तो हज़ारों रुपए चार्ज करें। लेकिन ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी और आम तौर पे इवन के मिडिल क्लास लोग भी अक्सर यहाँ पे जाते थे, यहाँ से दवा लिया करते थे। तो उस डिस्पेंसरी के अंदर एक एडमिन मैनेजर थे या एक अच्छी पोस्ट पे एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो अभी भी होपफुली उसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। तो उनकी जो जॉब थी वो इस तरह से थी कि सबसे पहले पहुंचते थे, सबसे आखिर में निकलते थे, जबकि जो डॉक्टर्स वगैरह थे या दीगर स्टाफ था वो आता था और 2 3 4 बजे तक चले जाता था। तो ऐसे ही एक दिन था, ये साहब बैठे हुए थे और एक एक करके जितना भी स्टाफ था जा चुका था, और काम करते करते इनको पता ही नहीं चला कि कब मगरिब हो गई। अब जब मगरिब हुई तो इनके कान खड़े हुए, अजान की आवाज़ आने लगी।
इन्होंने बोला यार आज तो बहुत देर हो गई है, जितना जल्दी हो सकता है अपना काम निपटाऊँ और यहाँ से निकलूँ। ये बताते हैं कि मैं रैपअप भी कर रहा था, चीज़ें रख रहा था, पैसे वगैरह जो भी थे उनका हिसाब किताब कर रहा था, जो भी दवाएं थी या जो भी इन्वेंट्री थी वो सारा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था मामला, कि इस दौरानिए में मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि ये जो बैक साइड पे स्कूल है, इस स्कूल और डिस्पेंसरी के बीच में एक दीवार है। ऐसा लग रहा है कि उस दीवार से या स्कूल की तरफ से कोई डिस्पेंसरी के अंदर कूदा है। पहले तो ये समझे कि शायद इनका वहम है, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आ रही थी या ऐसा लगने लगा कोई चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इनकी जिम्मेदारी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और जो भी ऊंच नीच होती है उसका जवाब देना था इनको। तो ये उठ के इन्होंने फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि नॉर्मली शर्सी मवाली भी आमतौर पे इस तरह की जगहों पे जाते हैं और उनको एक स्पेस मिल जाती है। अब ये जो साहब थे इन्होंने अपने हिसाब से हिफाजती इकदाम किए और जाके चेक करना शुरू किया। बारी बारी एक एक जगह देखा, कोई भी मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं मुड़ने वाला था तो मैंने देखा कि जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है जिसने काले कलर की चादर उड़ी हुई है या पकड़ी हुई है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये 7 या 8 फीट का आदमी है। नॉर्मली इतने लंबे आदमी नहीं हुआ करते, और ना सिर्फ ये इतना लंबा आदमी है बल्कि ये जो आदमी है इसका पूरा धड़ मौजूद है, इसका सर नज़र नहीं आ रहा। अब पहली चीज़ तो इनके जहन में यही आई कि हो सकता है कि इसने चादर सर पे डाली भी हो, रात का टाइम भी है, काली चादर है, हो सकता है इसलिए इसका सर नज़र नहीं आ रहा हो। लेकिन अभी ये उसको देख ही रहे थे कि देखते ही देखते वो जो शख्स था या वो जो आदमी था उसने नीचे जंप मारी, और जैसे ही उसने नीचे जंप मारी तो ये देख के हैरान रह गए कि उस आदमी का पूरा मुकम्मल तौर पे धड़ मौजूद था, उसका सर गायब था, यानी उसके सर की जगह कुछ भी मौजूद नहीं था, और वो प्रॉपर्ली इनके करीब ऐसे बढ़ रहा था जैसे वो इनको देख पा रहा है, इनको महसूस कर पा रहा है, या ये जो साहब हैं इनको वो प्रॉपर्ली देख पा रहा है। अब ये सिनेरियो देख के इनके औसान ख़त्म हो गए, इन पर शदीद खौफ तारी हो गया। ऐसा लग रहा था कि काटू तो लहू नहीं। जैसे तैसे करके ये मुड़े, जल्दी से बाहर निकले और डिस्पेंसरी से बाहर आके खड़े हो गए। अब डिस्पेंसरी से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर एक रोड चल रहा है, तो रोड पे आने के बाद थोड़े से इनके औसान बहाल हुए। इन्होंने मोबाइल से अपने जो कुलिक थे, जो करीबी रहा करते थे, उनको फ़ोन किया, और फ़ोन करके ना सिर्फ उनको बुलाया, उनको बोला कि अपने साथ 2-4 लोगों को लेके आओ, यहाँ पे मैंने एक अजीब मखलूक देखी है। खैर वो जो साहब थे वो अपने साथ 2-4 लोगों को लेके आए, और आके जब इन लोगों ने पूरा का पूरा डिस्पेंसरी या पूरी दीवारें सबको चेक किया तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। अब ये जो साहब थे जिन्होंने सरकटा देखा था या हेडलेस पर्सन देखा था, तो इनके मुताबिक इनको तकरीबन 7 या 8 दिन तक शदीद बुखार रहा, और ये 7 या 8 दिन तक इस ऑफ़िस में नहीं आ सके। अच्छा, ये बताते हैं कि इसके अलावा भी मुतअद्दिद बार दीगर स्टाफ ने सरकटे को देखा और वो अपनी प्रेजेंस शो करता था, उसके बाद एकदम देखते ही देखते गायब हो जाता था, या कभी कभी ऐसा लगता था कि वो दीवार से कूदता हुआ बैक साइड पे या स्कूल में चला गया है। तो गाइस ये कुछ स्टोरीज़ थी, मैंने सोचा कि इस इलाके स्पेसिफिकली अंचोली के बारे में शेयर कर सकूं। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखें आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रो करूँ और आपकी सपोर्ट मुझे रहे। इस तनाजुर में मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इसको शेयर करें, अपनी स्टोरीज़ भी भेजें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की एंटिटीज़ से, हर बीमारी से, हर बला से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा, और इस इलाके से मुतालिक अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और इस इलाके के अंदर एक और स्कूल है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, जो ब्लॉक 17 के अंदर मौजूद है। उस स्कूल के बारे में और इस स्कूल के बराबर में जो कॉलेज मौजूद है उसके बारे में भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उसको भी कवर कर सकूं, और जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं उसकी स्टोरीज़ भी आपको शेयर करूंगा। तो गाइस टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।